नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें इस वक्त पहुंचती हुई आपके सम्मुख असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये करनाल मार्ग, जहां की सीधी व लाइव तस्वीरें आपके जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है अशोक शर्मा। ये है जॉइंट डायरेक्टर गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, और आप हैं रजत सचदेवा, जो कि रीजनल ऑफिसर हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है असंध की धरती पे। धन्यवाद सर। तो रजत सचदेवा से जानना चाहेंगे कि आज आप असंध आए हो, क्या मंतव्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में एक समय निकाला। ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन पास करना भी था, क्योंकि हम एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आपके असंध के होटल यश में, जो कि लगभग यहाँ पे करनाल रोड पर स्थित है। यहाँ एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है 4 सितंबर, जो कि कल का दिन बनेगा, संडे बनेगा। उसमें सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक उसमें हमारे काउंसलर्स आ रहे हैं, अच्छे दिल्ली से काउंसलर्स आ रहे हैं, जो कि बच्चों को आगे आने वाले कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे। +2 के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, और ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चों को होता है कि हमारी प्लेसमेंट तो हुई नहीं, हम आगे फर्दर हम किस किस कोर्स में हम आगे जाएं। तो उसके लिए बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। इवन के जो लोग मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और पीएचडी के एडमिशन्स की ओर रुख कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम एडमिशन कैसे लें और क्या तरीका है एडमिशन लेने का, वो सारा का सारा आपको कल के काउंसलिंग सेशन में यहाँ बताया जाएगा। प्लस इसके साथ ऑन स्पॉट एडमिशन की सुविधा भी दी जाएगी। मिस्टर सचदेवा, मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा। आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है सब लोगों ने विजिट ना करी हो, ऑनलाइन भी विजिट ना करी हो, ऑफलाइन भी विजिट ना करी हो, तो थोड़ा सा नटशेल में बता दीजिए, ताकि जो आपके संभावित एस्पिरेंट्स हैं वो जान सकें कि आप किन लोगों से मिलने जा रहे हैं। सर बेसिकली हम जो मिलने जा रहे हैं वो +2 पास बच्चों से मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन जो पास आउट हो चुके हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि आप यूजी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ में एडमिशन भी ले सकते हैं, और पीएचडी लेवल तक के एडमिशन्स भी आप कल के काउंसलिंग सेशन में ले सकते हैं। और आगे आने वाले, अगर कोई +2 में बच्चा पढ़ रहा है और वो स्टिल कंफ्यूज्ड है कि मैं आगे चलकर नेक्स्ट ईयर क्या करूं, उसकी भी जानकारी आपको कल यहाँ पे दी जाएगी। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में नक्शल में बता दीजिए, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो संभावित आपके पास काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, वो एक माइंडसेट बना सकें कि किस यूनिवर्सिटी के किन लोगों के पास वो जा रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि गीता यूनिवर्सिटी बेसिकली गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक लेगेसी चलती आ रही है। हम पिछले कई सालों से एजुकेशन लाइन में ही रहे हैं। इसमें गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहले हमारा कॉलेज हुआ करता था जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड था, जिसमें हम वेरियस प्रोग्राम्स लाइक बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, और इसके अलावा हम कोर्सेज चलाते थे, बीएड, एमएड, लॉ के कोर्सेज हम चलाते थे। अभी हम ये हमारा पहला साल है जब हम यूनिवर्सिटी के रूप में उतरे हैं। यूनिवर्सिटी के रूप में उतरने के बाद हमने अपने कोर्सेज भी बढ़ाए हैं, और इसमें हम अपने बीटेक कि हम ऑनर्स प्रोग्राम लेकर आए। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए हैं, डाटा साइंस लेकर आए हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट लेकर आए हैं। इसके अलावा बीबीए में हमारे ऑनर्स प्रोग्राम है, लॉ के कोर्सेज हम करा रहे हैं, वो भी ऑनर्स प्रोग्राम में करवा रहे हैं। एलएलएम हम करवाते हैं, एलएलबी करवा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस एक बहुत अच्छा कोर्स है जो कि हमारे पूरे इस बेल्ट में कहीं नहीं करवाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला कोर्स है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स बहुत हैं। मगर क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चा अच्छा कोर्स नहीं पा सकता है। फॉरेंसिक साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि हम यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। सर, बात जब यूनिवर्सिटीज़ की होती है तो सबसे पहले बच्चा यही सर्च करता है कि यूजीसी का क्या रोल है उसमें, जी क्या संबंध है दोनों। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर स्टार्ट होती है तो विदाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है। येस, वी आर एफिलेटेड फ्रॉम यूजीसी। जी, तो जो बड़ी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बच्चा पीजी कर गया, उसके बाद पीएचडी भी कर गया, या प्रोफेशनल कोर्सेज में कहीं तक भी पहुँच गया, तो बात जब प्लेसमेंट की आती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट्स की सुविधा होती है, अक्सर वहाँ पे इस तरह के सेमिनार हैं, या बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर आती हैं या नहीं आती? जी देखिए, मैं 2 चीज़ों में, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं बताना भी चाहूँगा कि प्लेसमेंट को लेकर हर बच्चे को टेंशन रहती है कि प्लेसमेंट कैसे होगी, प्लेसमेंट क्यों होगी।
हम एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। हम कभी भी एडमिशन लेते टाइम ये नहीं सोचते कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट कितनी हमारी होने वाली है। देखिए, प्लेसमेंट आपको तभी मिलती है जब आपके पास स्किल्स हो। सिर्फ हम अगर बोले कि हमें किताब पढ़ने के बाद और मैं आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाऊं, तो मैं नहीं समझता कि एक प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो उतना आगे बढ़ पाता है। हाँ, गीता यूनिवर्सिटी के अंदर पूल कैंपस ड्राइव्स होती हैं, रेगुलर ड्राइव्स होती हैं। लास्ट ईयर का हमारा पैकेज जो है वो 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। इस साल बायजूस का अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही एक प्लेसमेंट ड्राइव हुआ जिसमें 22 लाख तक का पैकेज बच्चों को ऑफ़र किया गया। और अभी तो ये इस ईयर की स्टार्टिंग ही है, अभी तो ये पूरा साल पड़ा है प्लेसमेंट के लिए। उसके अलावा हम बच्चे को 3.5 साल या 3 साल की डिग्री है तो 2.5 साल में ही बच्चे को प्लेसमेंट ऑफ़र कर देते हैं। प्लेसमेंट लेने के लिए उसको प्लेसमेंट रेडी बनाना, मतलब उसको इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, उस बच्चे को इंटर्नशिप करनी है, टाइम टू टाइम उसके लिए इंटर्नशिप बनाना, ताकि उस बच्चे की थ्योरेटिकल तो नॉलेज बढ़े ही बढ़े, बट साथ में उसकी स्किल डेवलपमेंट भी हो, उसका भी विशेषकर ध्यान रखती है गीता यूनिवर्सिटी। तो बात प्लेसमेंट की हो, इंटरव्यूज़ की हो, तो एक वर्चुअल वहाँ पर माहौल क्रिएट किया जाता है। उससे पहले उस तरह की कोई क्लासेस बनाई जाती हैं वहाँ पे, उसी तरह का बिल्कुल माहौल होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जब हमारे बच्चे ऑनगोइंग पढ़ रहे हैं, सपोज़ कोई बच्चा आपका बीटेक कर रहा है, उसकी 4 साल की डिग्री है, उसने 3 साल अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करता आ रहा है, वो करता आएगा। और उस पढ़ने के साथ साथ उसमें क्या होगा कि उसकी कुछ ट्रेनिंग्स लगेंगी, कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं। बेसिकली ये इंटर्नशिप भी पेड होती हैं, ठीक है। बच्चे को इंडस्ट्री में जाता है, बच्चे को कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता है, प्लस उस बच्चे को लास्ट के ईयर के अंदर इतना इंडस्ट्री रेडी किया जाता है वर्चुअल क्लासेस लगाकर, मॉक इंटरव्यूज़ लेकर और मॉक क्लासेस लगाकर, ताकि बच्चा क्या है कि इंटरव्यू देने के लिए इतना सजग हो जाए कि जब प्लेसमेंट ड्राइव आपके सामने या एचआर किसी कंपनी का आपके सामने बैठा हो, तो बच्चा आपके पास सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे और उस इंटरव्यू को क्रैक करे। और हमारी कोशिश रहती है कि जितना मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज जा सके वो हमारी यूनिवर्सिटी से ही जाए। मिस्टर सचदेवा, अब एक बात ऐड ऑन की आती है, ठीक है, तो आज किस तरह की अपील बच्चों से या पेरेंट्स से करना चाहेंगे कि आप कुछ नया लेके कल आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री वैसे तो बहुत पुराने हम चलते आ रहे हैं, बट गीता यूनिवर्सिटी इस साल जो लॉन्च हुई है, इसका ये डिफरेंट क्यों है सबसे, वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पहले ही साल अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के साथ साथ इसमें बच्चे को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ से, इसमें बच्चे के पास अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना चाहता है या कौन सा सब्जेक्ट आगे चल के पढ़ना चाहता है। प्लस यहाँ पे बच्चा अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर सकता है। सपोज़ अगर कोई बीटेक का बच्चा है और बीटेक का बच्चा चाहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सीखूं, तो हाँ, उसको सर्टिफिकेशन कोर्सेज अपने प्रोग्राम के साथ साथ ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर सकता है। कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखना है, तो उसके लिए बच्चा डिग्री के बाद अलग से कोर्स करता है। तो यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो डिग्री कर रहे हो उसके साथ साथ ही आप हर सेमेस्टर में एक अपना पैशन बेस्ड प्रोग्राम भी सीख सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सिर्फ इन शॉर्ट बता दीजिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि समय क्या रहेगा कल दिन रविवार को यश होटल में, सुबह से लेकर शाम तक क्या ड्यूरेशन रहेगी? कल सुबह यश होटल जो कि करनाल रोड स्थित है, इसमें हम मैं और हमारे काउंसलर सुबह 10 बजे से कल शाम 5 से 6 बजे तक हम यहीं पे रहेंगे। आप अपने बच्चे के साथ और अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट लेकर प्रॉपर और अच्छे माइंडसेट के साथ, जिसमें आपके बच्चे को फ्यूचर में आप क्या करवाना चाहते हैं उसके लिए लेकर आइए। बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, हमारे काउंसलर वहाँ पे इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।